हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो आप सभी जानते हैं CGL 2020 के मेंस में इस बार क्या होने वाला है। बहुत लोग परेशान हैं उस चीज को लेकर। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले आपको ये था कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब होगी, मेरिट कितनी जाएगी, पढ़े या ना पढ़े। तो उसके लिए एक वीडियो आ चुकी है। आप जाइए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक है, उसको जाकर आप देखिए, आपके सारे भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं जिनको डाउट है कि हमारे इतने मार्क्स हैं, अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, अब 1.5 महीना बचा है, 50 दिन बचे हैं, पढ़े या ना पढ़े। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए है जो कंफ्यूज थे, जिन्होंने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था, 30-35 बच्चे जो भी थे। तो बेसिकली वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर आपके रॉ मार्क्स 150-160 आ रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप जाइए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बट जो लोग कंफ्यूज हैं, जो बच्चे कंफ्यूज थे उस चीज को लेकर, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो बात हम करने वाले हैं स्ट्रेटेजी को लेकर कि 1.5 महीना हमारे पास बचा है। ऑलमोस्ट 45-50 डेज बचे हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। तो उसमें अब हमें क्या करना है, इतने मार्क्स आए थे, कितना पढ़ें कि हमारे लिए जो चीजें हैं वो सफिशिएंट हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके हमारा जो पैटर्न है वो क्या है। ठीक, पैटर्न आया, चीजें चेंज हुई, लोग बहुत परेशान हो गए कि पैटर्न चेंज हुआ है। अरे भाई, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि पैटर्न ही चेंज हुआ है ना, सिलेबस तो आपका सेम ही है। सिलेबस तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर मार्क्स, अगर आपके जो क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे हो गए, उनसे आपको क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मार्क्स आपको क्या फर्क पड़ रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं एग्जाम में तो वही आने वाला है। तो आप वही चीज देखिए ना कि उससे बहुत चीजें लोग परेशान हुए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, पढ़ना आपका वही चीज है। क्वांट्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़नी है, तफरीहें पढ़नी थी, अब बस मेंस में थोड़ी और पढ़नी पड़ जाएगी, बट सिलेबस तो आपका वही है। ठीक, तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए कि ये क्या है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। सिलेबस आपका सेम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, पहली बात तो ये, उस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि चीजें कवर कैसे होंगी। ठीक, यहां पर एक थोड़ा बड़ा फोकस है इंग्लिश को लेकर कि इसके कंपैरिजन में थोड़े मार्क्स इसके ज्यादा हैं, तो उस पर हम बात अभी जरूर करेंगे आगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं, पहले टॉपिक वाइज चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है। जो बच्चे भी परेशान थे कि अभी हमने कुछ नहीं किया है, पढ़े या ना पढ़े, तो मैंने उनको बताया था कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है मेंस का। ठीक है, कहां से लगाना है, बहुत सारी वेबसाइट है, कहीं भी जाइए, कहीं से भी आप मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप हमारी साइट पर जाइए। ठीक है, 2 फ्री मॉक टेस्ट हैं हमारे पास, उनको जाइए, उनको लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, आपका जो लेवल है ना, आपको मेंस के हिसाब से आप कितना प्रिपेयर हैं, कितनी आपको तैयारी करनी है आगे, आपको वो चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पहला फायदा तो मॉक टेस्ट का ये होता है। सभी आपको बताते होंगे, मैं भी आपको वही बता रहा हूं, कुछ अलग मैं नहीं बता रहा हूं, बट फिर भी रेगुलर चीजें बताने की जरूरत होती है, और कहां से चीजें करनी है ये बताना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे 150 स्कोर कर रहे हैं उनको तो सब लोग बता रहे होंगे, उनको इवन कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। बट जो लोग लास्ट वीडियो में परेशान थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये बेसिकली उनके लिए चीजें हो रही है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, उसको एनालाइज कीजिए अच्छे से, अपने मार्क्स देखिए, अपने वहां से वीक पॉइंट्स उठाइए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठाइए, और स्ट्रॉन्ग को नॉर्मल करिए, और वीक जो पॉइंट्स हैं आपके, उन पर प्रैक्टिस आपको थोड़ी ज्यादा करनी है। मेन बात तो ये है। ठीक है, पहला काम आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आज के आज ही वीडियो देखने के बाद पहले आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद फिर आप आगे का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अब मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग किसमें मार्क्स कितने कम आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं, सब्जेक्ट को कैसे करना है वो देख लेते हैं। बात करेंगे क्वांट्स की या फिर मैथमेटिकल एबिलिटीज की। ठीक है, 2 पार्ट में आपका क्वांट जो है वो डिवाइड होता है, आपको सभी को पता है, अरिथमेटिक में, एडवांस में। ये आपका सिलेबस है। मैं आपको यहां पर ये सजेस्ट करूंगा, जो मेरी एक पर्सनल राय है आप सभी के लिए। ठीक है, आपके पास 45 डेज है। ठीक है, आपके पास 45 डेज आप लेके चले, क्योंकि 10, 15, 20 यही इन्हीं के आसपास, मार्च के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, फैब आपके पास पूरा है, 10 दिन आपके पास ये हैं, और 10 ही दिन आप उसके लेकर चलिए। ठीक है, तो आपके पास 50 डेज अप्रोक्स आपके पास हो चुके हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी अभी तक ना किया हो। तो पहली बात तो ये अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक को तो देखो आपको करना ही करना है, इसके बिना तो आप चीजें कर नहीं पाओगे, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों का ये पार्ट जो है वो स्ट्रांग होता है, तो इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको अच्छे से, इस पे आप कमांड बनाइए अरिथमेटिक पर। ठीक है, मैं आपको 15 फेब तक का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, 15 फेब तक को आप ऐसा करिए, आप अपनी चीजों को ऐसे डिवाइड कीजिए। 15 फेब या फिर 20 फेब, चलो आप मान लो। ठीक है, 20 फेब तक आपको क्या करना है, लगभग आपका 1 महीना है। 20 फेब तक आपको जो भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके जो आपने जो मॉक टेस्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी चीजें वहां पर खराब हुई हैं,
उसको आपको ठीक करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने हैं बट ज्यादा नहीं, हफ्ते में 2 लगा लिए, ठीक है, इससे ज्यादा भी मत लगाना। 3 लगा लेना, 3 भी वो बहुत है जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बट 2 मॉक टेस्ट लगाओ और उनसे डरना नहीं है, मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत बच्चे का होता है कि सर अभी तैयारी नहीं है, मॉक टेस्ट क्यों लगे? अरे भाई उसको एज अ मोटिवेशन भी तो आप ले सकते हो ना, ठीक, उसको आप मोटिवेशन लो कि इतने मार्क्स का मैं पढ़ूंगा नहीं तो फिर चीजें कैसे होंगी, ठीक है। तो सिर्फ खेल सारा जो है माइंडसेट का है कि माइंडसेट में आपको रखना है कि नहीं ये चीज मेरे को करनी है, कम मार्क्स है तो उसको बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, बट परेशान नहीं होना। एक बहुत ही फाइन लाइन होती है चीजों के बीच में, वो आपको देखनी है, ठीक है, वो आपको हटानी है। अरिथमेटिक आपको पूरा करना है। एडवांस में से जो मेरी पर्सनल राय है, आप अलजेब्रा पे ध्यान दीजिए और आप ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दीजिए, बस, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो, अगर मैं सब कुछ किया है आप कर सकते हैं तो ठीक है, बट अगर आपको आपने कुछ नहीं किया तो आप अलजेब्रा पर और ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान दीजिए, ये चीजें कवरेबल हैं, ठीक है। रही बात मेंसुरेशन की, इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूलाज जो है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो याद कर लेना, ठीक है, उनसे चीजें हो जाएंगी, ठीक। इतना पार्ट करना है आपको मैथमेटिक्स में, ठीक। ये स्ट्रेटेजी टॉपर्स के लिए नहीं है, जो बच्चे परेशान थे उनके लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटीज की। प्री आपका हो चुका है, बात रही है यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटीज की। तो इसमें यहाँ पर क्या है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, देखो बैंक की रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, ठीक। जो चांसेस है एसएससी और बैंक में यही फर्क है, जब सीईटी होगा तब होगा, उसको देखा जाएगा सीईटी में जो होना है, बट अभी ऐसा नहीं होने वाला है। 99% चांसेस यही कहते हैं कि सीईटी में पैटर्न में बदलाव होगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपकी पजल आ जाएंगी, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट आपकी बहुत हाई लेवल की आ जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल भी, ठीक। इसी में ही स्टेटमेंट अजम्पशन या फिर रीजनिंग एबिलिटीज जो प्री में आपके नहीं आई थी एक लेवल तक, उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसको आप कीजिए, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। प्लस एक चीज और देखो, क्या होता है, जो भी बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है उसकी 2 चीजें हमेशा स्ट्रांग होती हैं और होती रही हैं, ऐसा इतिहास कहता है, हिस्ट्री कहती है, ठीक है। आपके 4 चीजें होती हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके है। ये आपकी मेंस में पहले नहीं आती थी, बट इन दोनों में से आपकी एक चीज हमेशा स्ट्रांग होती थी, और कहीं ना कहीं किसी बच्चे का रीजनिंग और जीके का पार्ट स्ट्रांग होता है हमेशा। ये फैक्ट है, ये आप सभी इसको रिलेट कर सकते हैं, सबके साथ ऐसा होता है कि चीजें ऐसे मैच करती हैं। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, या तो जिसका जीके स्ट्रांग है वो इस पर ध्यान दो, 2 सब्जेक्ट अपने कोई भी यहां से अपने बनाकर लेके चलो, ठीक है, उनको आप कंप्लीट लेकर चलो, और 2 को ऐसा लेकर चलो कि उनमें फेल नहीं होना, उनमें, ठीक है, एवरेज मार्क्स भी हम लेकर आ जाएं। देखो ये एग्जाम नहीं हो तो क्या होगा, 2023 तो आने वाला है, एटलीस्ट उसके लिए तो आप प्रिपेयर हो जाओगे ना, ठीक। यहां से आप तैयारी करोगे इसकी उम्मीद के लिए, इसमें हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हो पाया है तो जुलाई अगस्त में अगला आने वाला है, ठीक। ये चीजें पढ़ोगे तो खराब तो तब भी नहीं आपकी जाएंगी, है ना, कि आप अगर ये सोच के बैठ गए हो कि हमें कुछ करना ही नहीं है, हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। फाइन, तो आगे के लिए भी आपको थोड़ी सी जो चीजें हैं, आपके लिए आगे के लिए भी आपको थोड़ी चीजें सोचकर चलनी है, ठीक। चलिए, तो ये था आपका रीजनिंग का पार्ट। कुछ ही चीजें ऐसी हैं इसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताया स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, ये चीजें जो है इनसे आप इन पे थोड़ा आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, नहीं तो बाकी आपने जो प्री में किया था उसी का प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका पैटर्न चेंज नहीं होगा, ठीक। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, स्कोरिंग भी है, ज्यादा भी है, इसको ना आप बांट लो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा सबसे ज्यादा ध्यान आप इस पे दो, कॉम्प्रिहेंशन पे दो, ठीक है, जितने हो सके आप, ठीक है। क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज है, अनसीन पैसेज, इनको लगाइए, लेटेस्ट लगाइए, इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो है, इसको आप बैंकिंग के लेवल से पढ़ सकते हैं, ताकि आप हिंदू पढ़िए, आप लेटेस्ट मैगजीन पढ़िए, बट वहां से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां से टाइम वेस्ट करना है, उसके जो सेट जो आते हैं उनको आपको लगाना है प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। रीडिंग में उतना टाइम वेस्ट मत करना, अपना एक टाइम टेबल बना लो। मैं आपको टाइम टेबल ऐसे नहीं बताऊंगा कि भाई इस घंटे ये पढ़ो, उस घंटे वो पढ़ो, क्योंकि सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, किसी को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इट इज अप टू यू कि आप अपनी चीजों को कैसे डिवाइड कर रहे हो। इसको मैं आपको यहाँ इस चीज को मैं आपको आपके लिए इसको मैं ब्रेकडाउन आपके लिए कर देता हूं। वोकैब है, ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन है। वोकैब में आपकी 3 चीजें आती हैं, ठीक है, एंटोनिम आते हैं, सिनोनिम आते हैं, ठीक है, और आपका वन वर्ड आता है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, यहां से 10 10 20, ठीक है, या 15 15 15, ठीक, अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे, तीनों को इसमें डिवाइड कर लो, इसमें इनको बांट लो, इन तीनों चीजों को, और 1 घंटा बहुत है दिन का, ठीक है, सिर्फ वोकैब के लिए। शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिया है, ये रोज पढ़नी है इतनी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो, ठीक है। बात करते हैं ग्रामर की।
ग्रामर के रूल कभी चेंज नहीं होते, ठीक है, आपने पढ़े होंगे वही सेम आएंगे। बहुत सारी वीडियोस आपको नेट पे ऐसी मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी कि कुछ बेसिक रूल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, जो एसएससी हमेशा पूछता है। रूल्स कभी आपके चेंज होते ही नहीं है, तो ये आपके हमेशा काम ही आएंगे, ठीक है। रूल्स पे आपको ध्यान देना है, रूल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक, और प्लस आपको कॉम्प्रिहेंशन लगाने हैं, ठीक है। कम से कम 3 अनसीन पैसेज, ठीक है, आपको दिन के लगाने हैं और 2 क्लोज टेक्स्ट लगाने हैं। ये आपका इंग्लिश का पार्ट है, मैक्सिमम 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर टू 4 आवर आप इसको दे दीजिएगा। इंग्लिश आपकी बहुत सॉलिड हो जाएगी। बुक्स मटेरियल आपको सब कुछ पता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बुक्स मटेरियल बताने के लिए नहीं आया हूं कि आपको क्या करना है, कहां से पढ़ना है, आपको सबको पता है। मार्केट में इतनी बुक्स अवेलेबल हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, आपको कंटेंट वहीं मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी इस टाइम किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। सिर्फ जो खेल है आपके माइंडसेट का है, सिर्फ खेल आपके दिमाग का है कि मुझे क्या करना है, अब चीजों को कैसे हैंडल करना है, सिर्फ वो चीज है, ठीक है। चलिए बात करते हैं जीएस जीके की। पढ़ने का सबसे आसान तरीका, थ्योरी मत पढ़ना बिल्कुल भी, ये मेरी पर्सनल राय है। इस टाइम पर तो थ्योरी पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टॉपिक्स को बांट लो, उनको वीडियोस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वीडियो के अकॉर्डिंग देखो, वीडियो को प्लस 1.25 1.5 पे उनको कर दो और उनको देखो, ठीक है। एक एक टॉपिक को करो, ठीक। इसके अंदर पहला पार्ट होगा वीडियो का। सारी जीके मत पढ़ना, भी टाइम नहीं है। हिस्ट्री आप कवर कर सकते हो, पॉलिटी आप कवर कर सकते हो, क्योंकि इसके जो टॉपिक हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, जहां से चीजें आपके आने के चांसेस होती हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आपकी बैटल्स जो हैं वो हमेशा आती हैं, फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, स्टैटिक वाला पार्ट, ठीक है। स्टैटिक वाला पार्ट आपका हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, वो कभी चेंज होता ही नहीं है, वो चीज देख लेना। पॉलिटी में आर्टिकल्स हो गए, आपके अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, कितना ही टॉपिक है, 1 महीने में आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और नहीं कर सकते तो आपको करना पड़ेगा, फाइन। तो ये है। प्लस एक इसका 4th पार्ट आता है इसका करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए डेली वीडियोस मत देखना, मैं फिर सजेस्ट करता हूं, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वीडियोस को भी या तो फोर्टनाइट में कर लो, मतलब या तो 15 डेज के हिसाब से कर लो, या फिर उसको ऐसा कर लो कि हफ्ते में हमें देखनी है, ठीक है। पूरे हफ्ते की वीडियो एक साथ देख ली, पूरे हफ्ते की एक साथ, या फिर एक दिन बैठ के पूरे महीने की वीडियो हमने देख ली, ठीक। इसको ऐसे करना आप। और कितना पढ़ना है करंट अफेयर्स वो आपको बता दूं, जुलाई से लेकर के फेब तक का पढ़ लेना, ठीक। बाकी अभी एग्जाम की डेट कुछ टाइम में रिवील हो ही जाएगी, तो 6 महीने होते हैं बेसिकली, बट आपका एग्जाम मार्च में आ रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा जुलाई से पढ़ना। अभी आप पढ़ना स्टार्ट कहां से करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करो, जनवरी आएगा, फेब आएगा। एग्जाम थोड़ा सा, अगर एग्जाम जल्दी हो जाएगा, फेब के लास्ट में तो खैर नहीं होगा, मार्च में होगा अगर, तो आप यहां से सितंबर सितंबर का अगस्त का पढ़ लेना। थोड़ा आगे जाएगा तो जैन से स्टार्ट कर देना, ठीक है। 5-6 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। प्लस हेल्प चाहिए हो तो ये है, ये बीपीडिया है, ये हमारी डेली भी आती है, वो तो मैं आपको बनाई कर रहा हूं, ठीक है। डेली करने के लिए आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी चीजें कवर है तो, ठीक है। नहीं तो आपकी मंथली बीपीडिया भी है, मंथली को उसको देखिए, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। मैं पर्सनली मैंने इसको देखा है, आप भी इसको एक बार देख सकते हैं जाके वेबसाइट पर, इसको डाउनलोड कीजिए, इसको देखिए, ठीक है। आपको हेल्प इससे जरूर मिलेगी, ठीक। ये था आपका जीके तक का पार्ट। अब आते हैं सब्जेक्ट पर, कंप्यूटर पर, ठीक। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, ये आप सभी को पता है, बट क्वालिफाइंग का मतलब क्या है, पास तो होना पड़ेगा ना, बिना पास हुए तो काम नहीं चलेगा, पास उसमें आपको जाना ही है। तो कंप्यूटर में क्या करना है, इतना वास्ट सिलेबस नहीं आने वाला है, बेसिक चीजें आएंगी, और उसमें भी क्या है, आपको उसको हेल्प कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप एमसीक्यूज देखिए, आप यूट्यूब वीडियोस देखिए इस चैनल पर, ठीक है। मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, आप जाइए वहां पर वीडियोस देखिए। अभी 20 क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो चल रही है। कंसेप्चुअल पढ़ाने का भी मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब से चीजों को आपके लिए वो चीज फायदेमंद बैठेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ अपना 1 घंटा वेस्ट करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, मेरी पर्सनल राय है। भले ही उससे मेरा फायदा होगा, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा तो आप, अगर आपकी रिकमेंडेशन अच्छी होगी तो उससे मेरा फायदा ज्यादा होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। जितने ज्यादा लोग ये चीज फॉलो करेंगे, जितने ज्यादा लोग क्लियर होंगे, उनका फायदा ज्यादा होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो इसमें क्या करना है, वीडियोस देखिए, एमसीक्यूज देखिए, बस एग्जाम पास आएगा तो सीरीज और बढ़ जाएगी, क्वेश्चंस और बढ़ जाएंगे, बट वो डिपेंड करेगा कैसे चीज चल रही है, ठीक है। अभी के लिए इसको लेकर तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए आप, चीजें नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ना है, ठीक है। हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आती है, उनको आप देखिए, रेगुलर देखिए, एमसीक्यूज देखिए इसके, ठीक है। बुक्स मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा, बट आपकी मर्जी है आपको करना है नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं मार्केट में अवेलेबल जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ कंप्यूटर को देती हैं, आप वहां से चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, चाहे आप वीडियो से पढ़ें, चाहे आप बुक से पढ़ें, ठीक है। तो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, अब आपको है कि आपको अपना मन बनाना है कि मुझे चीजें किस तरह से और कैसे करनी है, ये आपके ऊपर है, चीजों क्या करना है।
दूसरी सबसे मेन बात, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। एग्जाम को लेकर कट ऑफ कम गई है, हाई गई है, आपको पढ़ना है, अभी के लिए नहीं पढ़ना है तो आगे के लिए पढ़ना है, बट पढ़ना तो है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जरूर लेनी है, ठीक है। अगर आपको डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही था, ज्यादा बड़ी वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है। हम फिर से, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जाइए, वहां पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती है। और फिर तब तक ये पढ़िए आप, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।